दुनिया भर में कृषि उत्पादन प्रणाली के लिए जलवायु परिवर्तन एक बड़ा खतरा बनकर उभरा है। जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक प्रभाव छोटे और सीमांत किसानों पर पड़ता है, क्योंकि ऐसे किसान जलवायु परिवर्तन और मौसम की खराब स्थिति के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। बिहार में छोटे जोत के किसानों की संख्या अधिक रहने के कारण ज्यादातर हिस्सों में इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। बिहार ऐसा पहला राज्य है जिसने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को स्वीकार किया और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जलवायु अनुकूल कृषि परियोजना के माध्यम से जलवायु परिवर्तन का खेती पर दुष्प्रभाव रोकने के लिए एक पहल की। पर्यावरण का जो संकट उत्पन्न हो रहा है, जलवायु में परिवर्तन हो रहा, उसमें इस परिवर्तन में कमी आए, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग काम कर रहे हैं। और इसी के अनुरूप जैसा वातावरण, पर्यावरण की जैसी स्थिति, उसी के अनुरूप हम कृषि के क्षेत्र में जाएं और उसी के अनुरूप क्या खेती होनी चाहिए, किस प्रकार खेती होनी चाहिए, इसके बारे में अवेयरनेस लाना, जागृति लाना और प्रयोग के जरिए लोगों को दिखा देना कि देख लीजिए ये आपकी आमदनी को बढ़ाएगा और आपके हक में। तो यही है जलवायु के अनुकूल कृषि कार्यक्रम। यह परियोजना वर्ष 2019 में रबी मौसम से 8 जिलों में शुरू की गई। पहले ही साल में बहुत उत्साहजनक परिणाम मिले हैं। उत्पादन लागत में जहां कमी आई, वहीं किसानों की शुद्ध आमदनी में बढ़ोतरी दर्ज की गई। जलवायु अनुकूल कृषि परियोजना के तहत किसानों का प्रशिक्षण और परिभ्रमण किया गया। इन 8 जिलों में बुआई की इन नई विधियों का प्रदर्शन किया गया, जैसे रेज्ड बेड पर गेहूं, मक्का और आलू लगाए गए। हैप्पी सीडर और जीरो टिलेज से गेहूं, धान, सरसों और चना तथा मसूर लगाए गए। रोटरी मल्चर से धान के अवशेष खेत में मिलाए गए। लेजर लेवलर से खेत को समतल बनाया गया। मूंग, मड़ुआ, बाजरा और सोयाबीन को नए फसल के रूप में फसल चक्र में शामिल किया गया। गेहूं की शून्य जुताई के उत्पादन लागत में प्रति हेक्टेयर 5640 रुपए तक की कमी आई और किसान का शुद्ध आमदनी में प्रति हेक्टेयर 18,515 रुपए तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। गेहूं की हैप्पी सीडर से उत्पादन लागत में प्रति हेक्टेयर 4,463 रुपए तक की कमी आई एवं किसान का शुद्ध आमदनी प्रति हेक्टेयर 21,362 रुपए तक बढ़ गई। विभिन्न फसल प्रणालियों के लिए फसल कैलेंडर विकसित किए हैं, जिसमें मुख्य रूप से इन बातों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। फसल कैलेंडर के अनुसार फसलों की समय पर बुआई आधारित फसल प्रणाली, बेहतर जलवायु अनुकूल किस्म या प्रभेद जो प्रणाली और फसल कैलेंडर और बीज की गुणवत्ता के अनुरूप हों, उत्तम बुआई तकनीक जैसे जीरो टिलेज, हैप्पी सीडर, रेस्ड बेड, सीधी बुआई, ड्रम सीडिंग, पंक्ति में बुआई आदि, जल, पोषक तत्व एवं खरपतवार आदि का समुचित प्रबंधन, उपलब्ध मिट्टी और जलवायु के परिस्थितियों के अनुरूप संभव फसल विविधीकरण, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, स्ट्रॉ बेलर के माध्यम से फसलों के अवशेषों का प्रबंधन, किसानों का प्रशिक्षण और परिभ्रमण। आइए जानते हैं किसानों से उनके अनुभव इस परियोजना के बारे में। मैं इस वर्ष केवीके द्वारा चलाए गए योजना में जो सीधी बुआई मशीन के द्वारा की गई है, उसके तहत मैं इस वर्ष खेती किया हूँ। पूर्व में जो हम लोग खेती परंपरागत विधि से करते थे और इस वर्ष जो DSR से किया गया है खेती, तो ये दोनों में लगभग 4 से 5 हजार रुपया प्रति बीघा किसान को बचत आ जाता है रुपाई के लिए। और इसमें पानी का भी कम जरूरत पड़ता है। दूसरा है कि ये सब धान निरोग हुआ, इसमें रोग बनिस्पत रोपा वाला से इसमें कम रोग आया है इस वर्ष।
और मैं समझता हूँ कि इससे खेती करने से किसान को और कई तरह का लाभ है। अब ये फसल आगे तैयार हो गया, अब इसमें गेहूं की भी बुआई हम अगेती किस्म का कर सकते हैं। पहले जो हम रोपा करते थे अपने खेत में, उसकी अपेक्षा ज़्यादा कल्ले हैं हमारे खेत में और स्वस्थ पौधे दिख रहे हैं। संतुलित मात्रा में खाद के प्रयोग करने से पौधे का पत्ता ज़्यादा चौड़ा नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रोग मुक्त भी होगा और अच्छा उपज होने की संभावना हमें दिख रही है। जलवायु परिवर्तन अनुकूल कार्यक्रम में हम लोग गेहूं का एक फसल तो कर चुके हैं, तो उसमें हम लोग को पहले से जो परंपरागत तरीके से जो कर रहे थे उससे 20 से 25% का पैदावारी ज़्यादा हुआ है। और अभी हम लोग धान का खेती कर रहे हैं, जिसमें कि लेबर का भी कम लागत लगा, प्लस इसमें पानी का कम आवश्यकता है, तो सीधी बुआई के अथी से हम लोग खेती किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के दूरदर्शी सोच और कुशल मार्गदर्शन का ही नतीजा है कि आज बिहार में जलवायु परिवर्तन पे हो रहे इस कार्य को विश्व पटल पर सराहा जा रहा है। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग द्वारा स्थापित संस्था इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट इंप्रूवमेंट सेंटर मैक्सिको यानी सिमिट के महानिदेशक मार्टिन क्रॉफ इस परियोजना के बारे में कहते हैं, Climate change is one of the major challenges affecting the agricultural production around the world. The same is true for India and its vibrant state of Bihar. When I met for the first time with Chief Minister of Bihar, Shri Nitish Kumarji, in February 2016, I was very much impressed to learn about his deep interest, but especially also his concern and knowledge about climate change and its impact on agri-food systems. Subsequently, the Chief Minister himself visited our Bisa farm at Samastipur to see climate-resilient cropping systems in the field and associated technologies being developed and demonstrated by Bisa on this beautiful farm of the future. The Borlaug Institute for South Asia, BISA, developed by CIMMYT and India, and the state government of Bihar is one of the founding fathers. He immediately suggested to develop a project proposal to scale out these climate-resilient technologies at farmers' fields, as we need urgent solutions. And today I'm super happy that the government of Bihar has approved a large-scale project on climate-resilient agriculture in all the 38 districts of Bihar. As Norman Borlaug always said, take it to the farmer. I'm sure that this project will give a new direction to deal with climate change, not only to the state of Bihar, but also to other parts of India and the world. I sincerely thank and congratulate Sri Nitish Kumarji and the government of Bihar for taking such a grand initiative to help farmers to deal with climate change. माननीय मुख्यमंत्री जी के दूरगामी सोच पर आधारित जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के पायलट परियोजना के सफलता और अनुभव को देखते हुए इस योजना को बिहार के सभी 38 जिलों में लागू करने का निर्णय लिया गया है। कृषि विभाग के द्वारा बोरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया यानी बीसा, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, ICAR रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर ईस्टर्न रीजन पटना एवं कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों को इस कार्यक्रम को विकसित करने और बिहार के सभी 38 जिलों में लागू करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा फिलीपींस स्थित इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी IRRI एवं पेरू स्थित इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर यानी SIP द्वारा तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाएगा। आज बिहार के 30 जिलों में इस योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। साथ ही 8 जिलों में दूसरे वर्ष के कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की जा रही है। यह योजना अगले 5 वर्षों तक क्रियान्वित की जाएगी। यह परियोजना प्रत्येक जिले के 5 गांवों में उस जिले में स्थित कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से लागू किया जा रहा है, ताकि जलवायु अनुकूल फसल पद्धति का सही तरीके से किसानों के बीच प्रदर्शन किया जा सके। जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौती को बिहार के किसान
जलवायु अनुकूल कृषि द्वारा एक अवसर में बदल रहे हैं। फसल चक्र और उत्पादन तकनीक में बदलाव से बिहार एक नई कृषि क्रांति का अग्रदूत बनकर उभरेगा।